डॉक्टर एमसी जैन साहब को जन्मदिन की बधाई देते हुए मैं आचार्य श्री के पावन चरणों में दीवार नमोस्तु करते हुए इस प्रवचन श्रृंखला की झरने से हम सबको अमृत की वर्षा करें, इसी भावनाओं के साथ मैं गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ और उद्बोधन के लिए निवेदन करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो द्वै संवसाहुणं। जय बोलो श्री अनंतानंद सत्य परमेश्वर भगवान की जय, स्वतंत्र भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, 16 कारण महापर्व की जय, गुरुराचार्य श्री गुरु सागर जी गुरुदेव की जय, गुरुराचार्य श्री गणपति जी गुरुदेव की जय, अहिंसामय सनातन जैन धर्म की जय। धर्म से महान भगवान, समय पर विजय आज का विषय है और आज ही हम समय पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक 9 बजे प्रवचन अपना शुरू होना चाहिए पर अभी 9:20 हो चुका है। कोई बात नहीं, मैं सर्वप्रथम जिन्होंने आज का दीप प्रज्वलन किया है, एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार, जैन समाज के समाज सेवी, हिंदी मराठी भाषा के अच्छे लेखक, आज उनका जन्मदिन है। मैं एमसी जैन जी को, उनके संपूर्ण परिवार को, सौ हेमलता जी को और पूरे परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सुखी हो, स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, चिरायु हो और आपके द्वारा माता सरस्वती की सेवा पूजा होती रहे, ऐसा मेरा उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। महान भगवान, 16 करण प्रवचन माला तीर्थंकर कैसे बने, इस प्रवचन में आज की धारा है आवश्यक अपरिहार्य, अर्थात जो आवश्यक है वो अपरिहार्य है। आप आवश्यक को छोड़े नहीं, वो पहले करें, अनावश्यक को छोड़ देवें और आवश्यक है उससे पहले कर डालें, वरना जो आवश्यक कार्य को छोड़ देता है वो आखिरी में पछताने के अलावा कुछ नहीं पाता है। इसलिए मैंने आज का शीर्षक दिया है समय पर विजय। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर समझ में आ रही है? जी गुरुदेव, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। महान भवों, रामायण का प्रसंग आता है, राम और रावण का घमासान युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात जब रावण धराशायी होकर धरती पर पड़ा था, उसके प्राण निकलने वाले थे, उससे पहले रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हें आगे बहुत कुछ करना है और ये जो रावण है यह बहुत ही अच्छा विद्वान है, राजनीति का अच्छा ज्ञाता है, संस्कृत का महान पंडित है, इसमें बहुत सारे सद्गुण थे। एक दुर्गुण जो सीता का हरण किया, उसी कारण से ये आज इस स्थिति पड़ा है, लेकिन इसके पास बहुत सारे अनुभव है, ज्ञान है, शिक्षाएं हैं। तुम जाओ और जाकर उससे जीवन का अनुभव लेकर के आओ। लक्ष्मण रावण के पास गए और रावण से कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुज लक्ष्मण एक महाविद्वान रावण से उसके जीवन का अनुभव लेने आया हूं। रावण ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारी सदा विजय हो, मैं अपने जीवन का यही तुम्हें अनुभव देना चाहता हूं। मेरे पास सोने की बहुत बड़ी लंका थी, उससे अधिक सोने की मेरे पास खदान थी और मैं हमेशा यह सोचता था, भावना करता था कि जितना सोना है, इस सोने से मैं सोने की लंका और सोने से लंका से लेकर के स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां बनाऊंगा और सीढ़ियां बना करके उस पर चढ़ते हुए पूरे लंका वासियों को स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। ये जो काम आवश्यक था, जरूरी था, मैंने वो काम कल पर टालता गया, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, इस तरह टालता गया। और जो सीता हरण जैसा जघन्य पाप था, महापाप था, जो अनावश्यक था, उसके लिए मैंने किसी से पूछा नहीं, किसी की मंत्रणा नहीं की, किसी का विचार नहीं किया, किसी की आज्ञा नहीं ली और सीता हरण जैसा पाप मैंने अनावश्यक कार्य तुरंत कर डाला। इसलिए आज पूरे संसार में मैं जग हंसाई का पात्र हुआ।
जो मेरे लिए आवश्यक था। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सोने की सीढ़ियां बना करके स्वर्ग तक पहुंच जाए? नहीं। लेकिन जीवन को यदि चरित्र की साधना स्वर्णिम बना ले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की रत्नत्रय की चमक से अपनी आत्मा को चमका लेवे, तो रत्नत्रय की सीढ़ियों पर चढ़ करके स्वर्ग तक पहुंच सकता है। और ऐसा पवित्र कार्य रावण नहीं कर पाया, उसे आज तक उसका पछतावा रहा। इसी कारण से हमारे आचार्य कहते हैं कि जो जिस समय आवश्यक है पहले उसे कर डालो। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहां आवश्यकता पड़ती है तो नित नए आविष्कार हो जाते हैं। जैसे हर चौमासे में, हर महोत्सव उत्सव पर आप हमेशा गुरु चरणों में आते थे। मैंने जब 2017 में धर्मतीर्थ चतुर्मास किया था, पहला चतुर्मास में धर्मतीर्थ का था, उस समय पूरे चतुर्मास भर, जब से धर्मतीर्थ पर आया मैं, तब से दिवाली तक हर समय 10-10 दिन तक लगातार अलग अलग परिवारों के द्वारा यहाँ पर चौके चलते रहे। औरंगाबाद, पैठन, अडूल, जामखेड़, पाचौड़, नागपुर, खंडवा, दिल्ली, रोहतक, यहाँ तक कि और दूर के भी लोग यहाँ पर 10-10, 8-8 दिन धर्मतीर्थ पर आकर के चौके लगाते रहे, आहार देते रहे। पूरा 4 महीने श्रावक यहाँ पर रहे। लेकिन ये कोरोना महाव्याधि जिसने आज श्रावक को गुरु से दूर कर दिया, गुरु को श्रावक से दूर कर दिया। अब मन में चाह उठी हर एक श्रावक के कि मैं गुरु का दर्शन पाऊं, और गुरु के मन में भावना बनी कि मैं अपने कल्याण के साथ जगत कल्याण करूं, समाज कल्याण करूं। तो बीच में यह आवश्यकता जब पड़ी तो आविष्कार हुआ। जो जीवन बहुत पहले से था वो हमारे बीच में आ गया और आज सबके बीच में चल पड़ा। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और अनावश्यकता, अनावश्यक आवश्यकता पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार की जननी है। जो काम आवश्यक है पहले वो कीजिए, जो अनावश्यक है उन्हें छोड़ दीजिए। एक समय युधिष्ठिर के पास एक याचक दान मांगने आया, और युधिष्ठिर कुछ आवश्यक कार्य में लगे हुए थे। उन्होंने उस याचक से कहा कि आप अतिथि गृह में रुकिए, मैं कल आपको दान दूंगा। वहीं पर भीम खड़े थे। भीम ने तुरंत राजमहल के बाहर छत पर जाकर के जहां नगाड़े रखे थे वहां जोर जोर से नगाड़े बजाना शुरू कर दिया। इतनी जोर से नगाड़े बजाए कि 5 पांडव इकट्ठे हो गए, सारे भाई इकट्ठे हो गए, सारे लोग इकट्ठे हो गए। युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने भीम से कहा, अरे भीम, ये अनावश्यक असमय में तू नगाड़ा क्यों बजा रहा है? क्यों सारी जनता इकट्ठी कर रहा है? सारी भीड़ क्यों इकट्ठी कर ली? भीम ने कहा, भैया आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। बोले क्यों? क्योंकि मेरे भैया युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है, समय को जीत लिया है। मेरे भैया ये जानते हैं कल पक्के में आएगा। युधिष्ठिर ने कहा, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा, भैया आप धर्मराज हैं, धर्मात्मा हैं, और तुम्हारे पास याचक आया और तुमने कहा मैं कल दूंगा। तुमने मतलब काल को जीत लिया, समय को जीत लिया है। तुरंत युधिष्ठिर को अपनी भूल का पता लगा। उन्होंने कहा, भाई क्षमा करना। तुरंत याचक को बुलाया और जो दान देना दे करके कर डाला। इसलिए कहते हैं शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। जो शुभ कार्य है तुरंत कर डालो, कल पर मत टालो। इसलिए हमारी नीति है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना था वो आज कर डालो, और जो आज करना था अभी कर डालो, क्योंकि पल में प्रलय हो जाए फिर क्या कर लोगे। पर हम तो उन सिद्धांतों के लोग हैं, हम चलते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना परसों। मुझ पर चलते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, भगवान आदिनाथ कहते हैं
सारे महापुरुष तीर्थंकर कहते हैं कि हमें जो कार्य आवश्यक है वो पहले करना चाहिए, पर ये जाने कि आवश्यक है क्या। तो साधु के 6 आवश्यक हैं और श्रावक के भी 6 आवश्यक हैं। साधु के 6 आवश्यक समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायस्वरी, ये आवश्यक है। पहले समता। सबसे पहले साधु को, जो भी साधु बनना चाहते हैं या सज्जन बनना चाहते हैं, श्रावक बनना चाहते हैं, हर हाल में हर घड़ी में हमारे पास पहले समता होनी चाहिए। हम समता में रहें, किसी भी निमित्तों से विषमता में नहीं आए। फिर यदि स्तुत्य बनना है तो हर एक आचार्य को, साधु को आवश्यक में दूसरा रखा हुआ है स्तुति, अर्थात 24 तीर्थंकरों की, पंच परमेष्ठी की स्तुति करे, सामूहिक रूप में करना स्तुति कहलाता है। फिर आता है तीसरा वंदना, अर्थात 24 भगवान में से किसी एक तीर्थंकर या 5 परमेष्ठी से एक परमेष्ठी की आराधना वंदना करना, जिसे सिद्ध भक्ति करना, ये वंदना है। 24 तीर्थंकर भक्ति करना ये स्तुति है। भक्तांबर का पाठ करना ये वंदना है। कल्याण मंदिर पढ़ना ये वंदना है। तो समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण। साधु को आवश्यक है प्रतिक्रमण। हर साधु को नियम से सुबह, दोपहर, सुबह, शाम और आहार के पश्चात प्रतिक्रमण करना ही होता है। इसके अलावा जब भी हम आदर्श क्षिपण समिति का पालन करते हैं, विसर्ग समिति का पालन करते हैं, अर्थात लघु शंका जाते हैं, शौच जाते हैं या आहार करते हैं, तो आहार के पहले, आहार के बाद भी हमें प्रतिक्रमण बताया है। शौच जाने के पश्चात प्रतिक्रमण बताया है। फिर प्रत्याख्यान, ये हमारे लिए आवश्यक है कि जो नहीं लेना है उसको छोड़ दे, त्याग कर दे। और विसर्ग, अर्थात अपने शरीर के प्रति, विग्रह के प्रति उत्सर्ग त्याग भावना होनी चाहिए। ये हमारे 6 आवश्यक हैं। और आपके लिए, श्रावक के लिए 6 आवश्यक बताए हैं: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानश्चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। षट्कर्माणि दिने दिने। आचार्य ने जोर दिया है कि हर एक श्रावक को देव पूजा करना चाहिए, गुरु की उपासना करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, संयम करना, संयम पालन करना चाहिए, तब करना चाहिए, और दान करना चाहिए। कब करना चाहिए? दिने दिने, हर दिन करना चाहिए। पर हम चल पड़े हैं, हमने अपनाया है षट्कर्माणि यदा कदा, षट्कर्माणि कभी कभी। और आचार्य कुंद भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि हे भाई, तुम श्रावक हो, तुम्हारे 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, उसमें से 6 में से 2 तुम्हारे श्रावक के चिन्ह हैं। 2 चिन्ह हम साधुओं के हैं और 2 चिन्ह आपके हैं। आपके लिए 2 विशेष चिन्ह बताए हैं: दानम पूया मुखम सावय धम्मो न सावया तेन बिना। दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है, उसके बिना वो श्रावक नहीं है। इसलिए बार बार मैं आपको पूजा की प्रेरणा देता हूं, आपको दान की प्रेरणा देता हूं, आपको आपके धर्म की याद दिलाता हूं। दान से ही जीवन का उत्थान है। दानम पूया मुखम सावय धम्मो। दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। न सावया तेन बिना। यदि आप दान नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तो आप उसके बिना श्रावक नहीं हैं, आप श्रावक नहीं कहला सकते। बोले चाहे आप कितना ही स्वाध्याय करो, संयम करो, लेकिन यदि दान और पूजा नहीं करते हो तो आप श्रावक नहीं हो। इसी प्रकार साधु के लिए कहा है झाणा झणम जय धम्मम। ध्यान, अध्ययन, ये हमारा इतिहास का धर्म है। नृतम बिना तहासो भी, उसके बिना हमारी शोभा नहीं। यदि हम ध्यान न करें, अध्ययन न करें, इसलिए 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत मैं आपको कराना चाहता हूं 10 लक्षण में ध्यान। सबसे पहले प्रातः 5:30 बजे आप तैयार रहिए, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। 5:30 से लेकर 6, मात्र आधे घंटे में प्रातः ध्यान विधि। हमारे शुभ संकल्प, सुबह से हम क्या संकल्प करें, कैसे हम अंकन न्यास करें, कैसे करन्यास करें, कैसे प्रातः की ध्यान विधि करें, ये मात्र आधे घंटे में आपको सीखना है। फिर आधा घंटा आपको इंटरवल मिलेगा। 6 से लेकर 6:30 में आप फ्रेश हो जाइए, तैयार हो जाइए, शुद्ध कपड़े पहन लीजिए, और 6:30 से लेकर के फिर चलेगा डायनामिक सक्रिय ध्यान, एक्टिव ध्यान। वो कैसे होगा आप देखेंगे। 6:30 से लेकर के 9 के अंदर अंदर में हमको भगवान का अभिषेक भी करना है, पूजन भी करनी है, और ध्यान भी करना है।
विधान भी करना है। और 9 बजे डॉट जो भी उस दिन के सौदर इंद्र होंगे वो इंद्र महाराज परिवार के साथ दीप प्रज्वलन करेंगे और 9 से लेकर 9:40 में आपको प्रवचन मिलेगा, 45 तक आपको प्रवचन मिलेगा, जिसमें भी 10 लक्षण में आपको मिलेगी परमानंद यात्रा। हम हंसते आनंद के साथ में 10 धर्म के रहस्य को समझेंगे। कई लोगों ने सुना है, समझा है। फिर आपको 10 से लेकर के 4 तक आप फ्री हैं, अपने श्रावक धर्म का पालन कीजिए। पहले श्रावक में दान पूजा कर लीजिए, 10 से लेकर के 11 तक में आहार दान चलेगा, तो आप कृत कारित अनुमोदना से आहार दान श्रावक धर्म का पालन कीजिए। उसके पश्चात आप शुद्ध भोजन कीजिए, अपनी दोपहर के जाप कीजिए, और फिर अपने 12 से लेकर 3-4 बजे तक में अपने जो आपका व्यापार है, गृहस्थ जीवन है, उसका आप कर लीजिए, निर्वाह कर लीजिए। और 4 बजे फिर शुरू हो जाइए, 4 से 5 में तत्वार्थ मोक्षार्थ जो नियम से हर दर्शन में पढ़ा ही जाता है, बताया ही जाता है, तो आप उसको समझेंगे। फिर आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। जिन्हें शाम का पानी आदि लेना हो वो 1 घंटे में अपना फलाहार पानी वगैरह ले लेवे, और ठीक 6 बजे से आप शुरू हो जाएंगे हमारे साथ में। तो फिर वहां पर फिर श्रावक का प्रतिक्रमण, शाम की क्रियाएं, आपका ध्यान धारणा, आपका अविष्ट सिद्धि स्तोत्र और बहुत सारी क्रियाएं कराई जाएंगी। ये सभी कार्यक्रम अपने चलेंगे, ऑनलाइन चलेंगे, घर बैठे ही चलेंगे, कहीं आपको आना जाना नहीं है, घर से आपको करना है। ये सारा कार्यक्रम है, ये आपकी आवश्यक है। हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि आप इन 6 आवश्यक में से इन 6 आवश्यक का दृढ़ता के साथ पालन करते हैं, भक्ति से पालन करते हैं, 6 की बात छोड़िए, एक भी आवश्यक उस जीव को तार देता है, उद्धार कर देता है। और जहां 6 आवश्यक मिल जाते हैं वो आपको षट कर्म के पाप से बचा लेते हैं, कर्म षट से आपको बचाते हैं। दान 4 प्रकार का बताया है, जो 4 संघ को दिया जाता है। 10 लक्ष्य में आप पढ़ते हैं, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए। धन बिजली के समान है, इसलिए नरभव का लाभ लेना है तो 4 प्रकार का दान। पहला आता है पात्र दान, दूसरा आता है करुणा दान, तीसरा आता है समदान, और चौथा होता है अन्वय दान। ये भी आपके आवश्यक है। पहले पात्र दान सबसे पहले रखा हुआ है। पात्र दान आपके धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है, धार्मिक क्रिया है। उसके बाद की जो है वो लोक व्यवहार है, सामाजिकता है, परोपकार है। करुणा दान पहला पात्र दान। पात्र दान के अंदर जो पात्र हैं, हमारे यहां पर 3 प्रकार के पात्र बताए हुए हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। ये 3 प्रकार के पात्र बताए हुए हैं। 6 ढाला की तीसरी ढाल में वहां पर पात्रों का वर्णन आया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं। मुनि, आचार्य, उपाध्याय, मुनि और आर्यिका माता जी, इनको उत्तम पात्र कहा है। और उसके पश्चात एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, प्रतिमाधारी, ये मध्यम पात्र हैं। उसके बाद अविरत समय दृष्टि जघन्य पात्र है। महान भावों, ये 3 प्रकार के पात्रों को आहार, औषधि, अभय और ज्ञान दान देना, ये पात्र दान में आता है और यही सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी है। इसके बाद करुणा दान। करुणा दान के अंतर्गत हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारे अंदर दया, करुणा, वात्सल्य भाव होना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में जो गरीब हो, अनाश्रित हो, असहाय हो, रोगी हो, दुखी हो, हम उनकी सहायता करें, उनको अनुकूलता देंगे। फिर जो बेजुबान मूक पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी हमारे द्वारा उनके जीवन की व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी आती है तो अवश्य में कुछ न रख पाए, अपने घर की छतों के ऊपर आप पानी रख दें, जिससे भूखा प्यासा पानी पक्षी कभी आवे तो कम से कम 2 बूंद पानी पीकर चला जाए। यदि आपकी 2 बूंद पीकर जाता है तो कभी आपके शरीर के अंदर में पानी का लेवल कम नहीं होने देगा। इसी प्रकार से जो गाय हैं, बैल हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनके लिए आपकी ओर से दान सहयोग होना चाहिए। कल एक उत्सव आ रहा है जिसका नाम है पोला,
और महाराष्ट्र का ये खास पर्व है। किसान आषाढ़ से लेकर के सावन तक जिस बैल के माध्यम से खेती करता है, अनाज बोता है, और जब वह सावन के एंड पर लहलहाने लगती है फसल, तब वह खुश होकर के उपकार के रूप में अपने जो बैल है, गाय है, उन सबका सम्मान करता है, उन सबकी सुरक्षा करता है, उनको रंगता है, उनको आदर देता है। ये करुणादान है। ये भी प्रत्युपकार है। उन बैलों ने, गाय ने दूध देकर आपका उपकार किया है, बैल ने खेत में जुत करके आपके लिए अनाज दिया, सारे संसार को अनाज दिया है। यदि बैल ना हो तो आपको अनाज ना मिले। आज मशीनें आ गई हैं, लेकिन फिर भी वो जो बैल है, गाय है, वो जहां पर है वो आपके जीवन के रक्षक हैं। जिन घरों में गाय बैल पशु होते हैं वहां पर कैंसर की बीमारी नहीं होती है। इसलिए जहां पर दान शासन ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आचार्य ने लिखा है कि हर एक श्रावक को मंदिर में अभिषेक पूजन के लिए, साधु की आहार चर्या के लिए गौदान देना चाहिए, कि उसके दूध के माध्यम से साधु का आहार दान हो, उसके दूध के माध्यम से जिन्हें भगवान का अभिषेक हो गए, उससे तिरंत पर्याय का उद्धार हो जाता है। और प्रयास करना चाहिए, जागृत रहना चाहिए कि कोई भी पशु पक्षी कत्ल खाने में ना चला जाए। मैंने देखा है दिल्ली में ऐसे अनेक श्रावक हैं जो जहां मछली बाजार है वहां पर जाते हैं और जाकर के 500,000 रुपए की मछलियां खरीद लेते हैं, जिंदा मछलियां खरीदते हैं और खरीद करके उनको वापस जलाशय में छोड़ के आ जाते हैं कि मेरे द्वारा इतना इनका अभयदान, इतना इनका जीवन बच जाए। ऐसे अनेक दिल्ली में श्रावक लोग हैं जो मछलियों को बचाते हैं। दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर जहां मंदिर बने हैं, हर एक मंदिर के, अनेक मंदिर की छतों के ऊपर वहां पर उन्होंने स्पेशल पशु चिकित्सालय, पक्षी चिकित्सालय बना रखा है। लाल मंदिर में आप देखेंगे तो लाल मंदिर में बिल्कुल मंदिर के बाजू में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो इंसान के लिए नहीं, मात्र पक्षियों के लिए है। और जो बेजुबान पक्षी, कबूतर आदि घायल हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, बीमार होते हैं, उनको हॉस्पिटल में लाया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। ऐसी व्यवस्था हमें दिल्ली के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलती। महान भवन, ये जीव दया परम आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि आज हमारे आचार्यों में एक वरिष्ठ आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी, उन्होंने भी जहां गए वहां पर उन्होंने पशुओं की रक्षा के लिए गौशाला बनवाई है। गुजरात प्रांत में अनेक अनेक श्वेतांबर आचार्य साधुओं ने पांजरा पुल बनवाए हैं जहां पर गाय, बैल, पशु, पक्षी आदि की सुरक्षा की जाती है। औरंगाबाद में भी बहुत बड़ा पशु गौशाला है। श्वेतांबर समाज, स्थानकवादी समाज जीव दया के अंदर बहुत आगे रहते हैं। उनके द्वारा चौराहे चौराहों पर भातागृह चलाए जाते हैं। ये करुणा दत्ती है, हमें भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए चिंतन बाबा के अतिशय से, चिंतन भगवान पार्श्वनाथ कचरे वाले बाबा के अतिशय से, आचार्य श्री कुंभ सक्रानंद गुरुदेव के आशीर्वाद से और हमारे धर्मतीर्थ विकास समिति के जो सक्रिय मेंबर हैं, प्रकाश जी अजमेरा, सुनील जी काला, चंद्रशेखर जी पाटनी और जितने जितने भी सारे कार्यकर्ता लोग हैं, इन सभी ने मिलकर के, वो हमारे औरंगाबाद के ही भक्त हैं, उसमें नागपुर के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, रोहतक के भी हैं, बड़ौद के भी हैं, फलटन के भी हैं, सांगली के भी हैं और संपूर्ण भारत के भक्त हैं। और जब भी देखते हैं तो उन सब ने मिलकर के यहाँ पर एक छोटी सी गौशाला खोली, जिसका नाम दिया है आदिनाथ गोकुल धाम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जिस शहर, जिस सिटी में रहते हैं, वहां पर गौ रक्षा, पशुओं की रक्षा करते रहें। यदि कोई पशु पक्षी कत्ल खाने जा रहे हैं तो आप प्रयास करके, सरकार को सूचना दे करके, साम दाम दंड भेद से उन पशुओं को बचाएं, उनकी रक्षा करें। और रक्षा करने से काम नहीं चल जाएगा। जो पशु संरक्षित हैं उनके लिए आपको चारा देना भी करुणादान है। यदि हम इन पशुओं की रक्षा करते रहेंगे तो विज्ञान कहता है जब तक ये पशु सुरक्षित रहेंगे, हरियाली रहेगी, तब तक धरती सुरक्षित रहेगी। जितने अधिक आप पेड़ लगाएंगे, जितना आप जल का सिंचन करेंगे, जितना आप जल का संरक्षण करेंगे और जितना पशु पक्षियों का संरक्षण करेंगे, उतना ही इस धरती का बैलेंस बनेगा। जहां गाय बैल पशु होते हैं वहां भूकंप के नुकसान कम होते हैं। विशेष करके कैंसर जैसी बीमारियां वहां पर नहीं होती हैं। इसलिए
गौ सेवा परम आवश्यक है। मैंने एक कविता लिखी है गायों के ऊपर, शीर्षक है आज कान्हा रो रहा है। सुने आप ध्यान से। आज कान्हा रो रहा है। कान्हा मतलब कृष्ण कन्हैया, उन्हें गोपाल कहा जाता है, गोविंद कहा जाता है। बहुत अच्छे गौ संरक्षण का संदेश उन्होंने दिया। भगवान पार्श्वनाथ ने, भगवान महावीर स्वामी ने, भगवान आदिनाथ ने भी गौ संरक्षण का, पशुओं के संरक्षण का उपदेश दिया है। उन्होंने किसी जीव को मारने का आदेश नहीं दिया। जो पागल भी हो गए हाथी, उनको भगवान ने अपनी दया करुणा से देखते देखते मात्र वश में कर लिया। ऐसे महावीर स्वामी महान भगवान। हमने सुना है, पद्म पुराण ग्रंथ में आता है, भगवान पद्म पुराण में 8वें बलभद्र श्री राम जब एक सेठ की पर्याय में थे, पिछली पर्याय में धर्मरुचि सेठ उनका नाम था, उन्होंने रास्ते में एक मरणासन्न बैल को देखा, जो बैल मरने वाला था, और पक्षी उसको जिंदा में नोच नोच खाने को तैयार थे। वहां वो सेठ जो मंदिर जा रहे थे, उन्होंने पूजन की थाली साइड में रख दी और रख करके उन्होंने उस बैल के पास से सारे पक्षियों को हटाया और जीव जंतु नहीं बैठने दिए, और निरंतर जब तक वह मरणासन था बैल, तब तक वह पद्म पुराण के अनुसार वह रामचंद्र जी का जीव उन निरंतर नमोकार मंत्र सुनाता रहा। और नमोकार मंत्र सुनते सुनते उस बैल ने समाधि मरण किया। इस कारण से मर करके उसी राज्य के राजा के यहाँ राजकुमार के रूप में जन्म लेता है। राजकुमार का जन्म हो गया और जन्म होने के पश्चात वह राजकुमार बड़ा हुआ, युवक हुआ, और घूमते घूमते एक दिन वह मंदिर के पास में आया। तो उस मंदिर के पास में उसे जाति स्मरण हो गया कि मैं बैल की पर्याय में था और किसी ने मेरे प्राण बचाए थे, मेरा समाधि मरण कराया था, उसने नमोकार सुनाया था, मेरा उद्धार किया था, इस कारण से मैं आज राजकुमार बना हूं। तो वो कौन है? उस राजकुमार ने उसी स्थान पर सोने का बैल उसी अवस्था में लेटा हुआ बना दिया और साथ में धर्मरुचि सेठ की मूर्ति बना दी जो नमोकार सुना रहा है। इस तरह की मूर्ति वहां पर राजकुमार ने रखवा दी और अनेकों लोग देखते रहे, आते जाते गए। आखिरी में धर्मरुचि सेठ वहां पर आए, उन्होंने देखा कि अरे ये किसने बनाया है, ये बैल और ये सेठ का रूप किसने बनाया है? सैनिकों ने कहा श्रीमान जी ये हमारे राजकुमार ने बनाया, बताइए आप कौन है? बोले वही तो मैं हूं जिसने इस बैल को नमोकार सुनाया था। तुरंत सारे सैनिक उसे राजकुमार के पास लेकर गए और राजकुमार ने उनका सम्मान किया कि सेठ आप धन्य हैं, आपने मेरे जीवन का उद्धार किया है। उन दोनों की अभिन्न मित्रता हो गई और वही आगे जाकर के रामचंद्र जी बने और सुग्रीव बने। इस तरह की मित्रता हो जाती है। इस कारण से जब भी आप कहीं पर मरणासन्न घायल पशुओं को देखें, पक्षियों को देखें, आप उनकी उपचार करें, उनकी सेवा करें, ये आपके लिए आवश्यक है। जीव दया आवश्यक है, दान आपके लिए आवश्यक है। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज की इंसान की, वो कैसा हो रहा है। शीर्षक है आज कान्हा रो रहा है। सुने आप ध्यान से, आज कान्हा रो रहा है। भारत की गलियों में देखो आज कान्हा रो रहा है। भारत की गलियों में देखो आज कान्हा रो रहा है। आज का मानव भी देखो क्रूर हिंसक हो रहा है। भारत की गलियों में देखो आज कान्हा रो रहा है। आज का मानव भी देखो क्रूर हिंसक हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखिए आप, भूख से बिलखे हृदय को चीर दे जिसने जलाया, भूख से बिलखे हृदय को चीर दे जिसने जलाया, शुरू से ले अंत तक जिसने मनुष्य का संग निभाया, शुरू से ले अंत तक जिसने मनुष्य का संग निभाया, उसी गौ को मनुज ने निज पुत्र सम, मनुज ने निज पुत्र सम जिससे सदा वरदान पाया, मनुज ने निज पुत्र सम जिससे सदा वरदान पाया, उसी गौ को कत्ल खाने, उसी गौ को कत्ल खाने एक दिन खुद बेच आया, एक दिन खुद बेच आया। गौओं की आंखों से देखो आज कान्हा रो रहा है। आज का मानव भी देखो क्रूर हिंसक हो रहा है। वो गाय हमारे लिए कितनी उपकारी है। गाय ने हमारे लिए क्या किया, पशु ने हमारे लिए क्या किया। मैं 4 लाइन से कह रहा हूं, सुस्त और निर्बल हृदय में चेतना जिसने जगाई, सुस्त और निर्बल हृदय में चेतना जिसने जगाई, हिंद की पावन धरा पर दूध की नदियां बहाई। सुस्त और निर्बल हृदय में चेतना जिसने जगाई,
हिंद की पावन धरा पर दूध की नदियां बहाई। दूध की शक्ति से जिसके राष्ट्र में स्वातंत्र आया, दूध की शक्ति से जिसके राष्ट्र में स्वातंत्र आया, उस धरा पर गाय ने भूखा तड़पता अंत पाया। उस धरा पर गाय ने भूखा तड़पता अंत पाया। कट रहे पशुओं में देखो, कट रहे पशुओं में देखो, आज कान्हा रो रहा है, आज का मानव ही देखो क्रूर हिंसक हो रहा है, आज का मानव ही देखो क्रूर हिंसक हो रहा है। कविता का अंतिम पद है, पशु सेवा भी धर्म, यह कृष्ण ने उपदेश दिया। पशु सेवा भी धर्म, ये कृष्ण ने उपदेश दिया। दूध के बदले पशु को देव सा सम्मान दिया। नारायण कृष्ण, गोविंद, गोपाल, हरे मुरारे, उन्होंने जो गाय दूध देती थी, उस दूध देने वाले पशु को उन्होंने गौ माता कहा, देव का सम्मान दिया। हिंदू संस्कृति के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास माना गया है, और जैन धर्म के अनुसार हर एक गाय के अंदर में परमात्मा का वास माना है। हर एक गाय परमात्मा रूप को प्राप्त कर सकती है, हर एक आत्मा परमात्मा है। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। अंतिम पद में बता रहा हूं, पशु सेवा भी धर्म, यह कृष्ण ने उपदेश दिया। दूध के बदले पशु को देव सा सम्मान दिया। दूध के बदले पशु को देव सा सम्मान दिया। उस कृष्ण पार्श्व का पुजारी, उस कृष्ण पार्श्वनाथ का पुजारी, उस कृष्ण पार्श्व का पुजारी क्रूरता पर उतर आया। उस कृष्ण पार्श्व का पुजारी क्रूरता पर उतर आया। पशुओं की सेवा के बदले, पशुओं को सेवा के बदले कत्ल खाने बेच आया। पशुओं को सेवा के बदले कत्ल खाने बेच आया। बिक रहे पशुओं में देखो, बिक रहे पशुओं में देखो, आज कान्हा रो रहा है, आज का मानव ही देखो क्रूर हिंसक हो रहा है, आज का मानव ही देखो क्रूर हिंसक हो रहा है। महान भवों, ये कविता हमें सावधान कर रही है कि हम मानवता को ना छोड़ें, दया को अपनाएं। कल पोला क्यों है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। कल अमावस्या है, अमावस्या काली होती है, प्राय कर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं अमावस्या को होती है। और वृषभ एक श्रेष्ठ का प्रतीक है, ज्येष्ठ का प्रतीक है, बलिष्ठ का प्रतीक है। और अमावस्या के दिन में यदि हम उन पशुओं को, गाय को, बैल को हम सम्मान देते हैं, उनके लिए चारा देते हैं, उनके लिए हम अपने घर से रोटी देते हैं, उनका हम गुड़ खिला करके सम्मान गौरव करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, और वो जब गाय आपका दिया हुआ रोटी या चारा चबा कर खाती हैं, तो वो चबा कर खाती हुई आपके क्लेश को, आपके संकट को, आपकी परेशानियों को वह स्वयं ले जाती है, समस्याएं खत्म कर देती है। इसलिए अनेक अनेक तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषी उनके पास में यदि आप जाएंगे, तो यदि आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं, आपको काम लाइन से नहीं हो रहा है, तो वो कहते हैं कि चींटियों को शक्कर मिला के आटा डालो, और यह काम ना करो, यह भावना करो कि जैसे ये चींटियां लाइन से चल रही हैं, ऐसे मेरे परिवार के सभी लोग लाइन से चले, तो मेरा सब काम लाइन से। और लोग करते हैं, डालते हैं। ये धर्म नहीं है, ये परोपकार है। और जैन धर्म पात्रदान को भी स्वीकार करता है और करुणादान को भी स्वीकार करता है। करुणा करने वाला ही आगे जाकर तीर्थंकर बनता है। इसलिए भगवान जितने भी तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं, वो 16 करण भावनाओं का चिंतन करते हैं। आज की भावना आवश्यक अपरिहार्य, हम आवश्यकताओं को समझ करके जो उसे परिहार ना करें, उसको पालन करें। आपके 6 आवश्यक हैं। देखिए, कल भी आपने सुना था कि सेठानी ने एक व्रत लिया, मतलब संयम लिया, 6 आवश्यक में एक नियम दिया। जो आपके कर्तव्य हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, तो उसमें एक तप लेकर आई थी, एक व्रत लेकर आई थी, एक नियम लेकर आई थी। और उसने, उसके बच्चों ने, उसकी बहुओं ने, उसके पति ने उस व्रत की हंसी उड़ाई, मखौल उड़ाया, त्रिकाल 24 रोज का मखौल उड़ाया, और सेठानी ने व्रत को छोड़ दिया। व्रत को तोड़ने से, अपने आवश्यक कर्तव्य का पालन नहीं करने के कारण से ही वह सेठ सेठानी पूरा परिवार दर दर के भिखारी बन गए, भटकते गए। और यदि आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं, तो पुनः पुनः आपको आह्वान है कि 21 तारीख को होने वाले रोटी विधान में तो आपको शामिल होना ही है। साथ में अपने विघ्न समस्याओं को दूर करने के लिए आप कल जो पोला आ रहा है, उस पोला में आपके आसपास जितनी गौशाला है, उसमें अपनी ओर से आप जाकर के उनको अन्नदान देकर आए, चारा देकर के आवे।
और धर्म तीर्थ पर भी आप लोग के सहयोग से जो गौशाला खोली गई है, उस गौशाला में इसका नाम ही दिया है आदिनाथ गोकुल धाम, जो कि वृषभनाथ भगवान का चिन्ह ही बैल है। तो वृषभनाथ भगवान के नाम पर ही गोकुल धाम यहाँ खोला गया है। लगभग 40 गाय यहाँ पर हैं जो निरंतर महामंत्र सुन रही हैं। उनके लिए स्पेशल यहाँ पर हमारे भक्तों ने यहाँ पर चारा लगाया हुआ है, उनको वही चारा दिया जा रहा है। शांतधारा का जल रोज उनको पीने मिलता है, बुंदकों को पीने मिलता है। इस तरह उनका उद्धार हो रहा है। हम तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत, करुणादान के अंतर्गत उनके लिए आप योगदान देवें। कल मैंने एक छोटा सा आह्वान किया था और हमारे विकास समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी पाटनी जी, उन्होंने एक आह्वान सबके लिए संदेश टेक्स्ट मैसेज के माध्यम में भेजा था और उसके परिणाम स्वरूप तुरंत ही फलटन से 100 वैशाली विजय कोठारी परिवार, 100 शैला विजय कोठारी फलटन से हैं, 100 शैला जी विजय कोठारी, उनका नाम वैशाली भी है। तो उन्होंने गौशाला के लिए अपना चारा दान किया है। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। इसी प्रकार से हैदराबाद से अमित जैन, सुनीत जैन, उन्होंने भी कल के लिए पशु के लिए चारा दिया है 1 दिन का। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। इसी प्रकार से दिल्ली राधेपुरी से श्रीमती पूनम जैन, तरुण जैन जो एक अच्छी टीचर है, उसने भी अपनी ओर से पशुओं के लिए चारा दान किया है। तो इन सभी भक्तों के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। वैसे भी अमित जी की ओर से हर अमावस्या को यहाँ पर चारा दिया जा रहा है। तो ये जीव दया, ये परोपकार है। और जो जीव दया करते हैं, परोपकार करते हैं, वो कभी हिंसा के पात्र, हिंसा के शिकार नहीं होते हैं, संकट के शिकार नहीं होते हैं। आने वाली समस्या उनकी दूर हो जाती है। ये हमारे आवश्यक है, इसको हम पालन करें, अपना कल्याण करें। समय हमारा काफी हुआ है। आज हम लोगों ने आवश्यक परिमाण भावना को समझा। कल का हमारा विषय है मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना के लिए हमें कल का हमारा शीर्षक रहेगा दीप जलाओ। कौन सा दीप जलाना है, कैसा दीप जलाना है, दीप जलाओ कल का हमारा शीर्षक रहेगा। उस पर आप चलेंगे। कल 18 तारीख है, बोला है तो अपनी आत्मा में करुणा का दीप जलाइए। परोपकार के लिए बहुत छोटी सी राशि देकर के आप अपना योगदान दे सकते हैं। परसों 19 तारीख है, कल 18, परसों 19 और फिर आगे 20 तारीख भादो शुक्ला बीज लग जाएगी। तो भादो शुक्ला बीज को आप सभी को ध्यान देना है कि भादो शुक्ला बीज के दिन में 20 तारीख को हमारे चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज का समाधि महोत्सव आ रहा है। उन्होंने अपने 6 आवश्यक कर्तव्यों का इतनी दृढ़ता से पालन किया, जो जो आवश्यक लगा उन्होंने हर एक कार्य किया। उन्होंने साधु आचार्य होकर के भी आंदोलन किया, उन्होंने उपवास किए, उन्होंने सत्याग्रह किया। साधु बनकर किस प्रकार के सत्याग्रह किए, किस प्रकार से उन्होंने किया, ये सारी चीजों को आप समझने के लिए आप तैयार रहें। आज लगभग 135 डिवाइस पर लोग आज प्रवचन सुन रहे हैं। देखिए आप 135 मतलब सब मिला करके 9 हो जाता है, 3 1 4 5 9 हो जाता है। तो ये परिपूर्ण अक्षय आंकड़ा है। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी को अक्षुण्य पुण्य की प्राप्ति हो। आप ये मत समझना कि ये कैसे आचार्य साधु हैं, जब देखो तब आए दिन आज और कल में आज ये है, कल वो है, परसों वो है, ये बतला करके प्रेरणा देते हैं। यही हमारा काम है, क्योंकि उत्सव प्रिय खलु मानवाना, जो मानव का स्वभाव होता है उत्सव प्रिय होता है। जैसे पर्व आते हैं तो पर्व हमारे अंदर में जैसे 10 दक्षिण पर्व आता है, तो पर्व क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम समझेंगे, आगे अपने समझेंगे। लेकिन ये पर्व आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले हैं। इस प्रकार से आपकी आत्मा को धर्म से जोड़ने के लिए और आपको उत्साह बनाने के लिए मैं आपको प्रेरणा देता हूं। और जितने लोग इस प्रेरणा को पाकर के सत्कर्म करते हैं, उनका 1/6 पूर्ण मुझको ही मिलता है। इस कारण से मैं आपको ये प्रेरणा देता हूं। तो आप सभी उसको अन्यथा न लेकर के उसका सदुपयोग करें। आपके दुख, संकट, पीड़ाएं, बाधाएं दूर हों, ये सबसे आवश्यक है। यही आपके लिए आशीर्वाद देता हूं, कामना करता हूं। इस हेतु आज आवश्यकता है आपकी रक्षा के लिए, तो मैं आपके लिए पुनः महामंत्र दे रहा हूं। ओम नमो अरिहंताणम मम शीर्ष रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। इस तरह कर लीजिए। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम मम मुख रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। ओम भ्रूण नमो आर्याणम मम सर्वांगम रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। ओम भ्रूण नमो झरणम मम भुजायाम रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। ओम नमो लोय समसरणम मम पादयो रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। आपकी सबकी सुरक्षा हो, आप सभी सुखी हो, आप सभी निरोगी हो, स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, ये आप सबके लिए आशीर्वाद। बोलो हिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। जय बोलो आचार्य गुप्तानंदी गुरुदेव की।
जय बोलो समस्त आचार्य संघ की जय। गुरुदेव ने ये बताया है कि जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं कि रोज ये कार्यक्रम, वो तो बोल रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, पर आप ये सोचिएगा कि रोज ये संपूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्था बनाना और उस कार्यक्रम को पूर्ण करना, यह संपूर्ण संघ आचार्य श्री के निर्देशन में करता है। तो करने वाले इतने सारे जो रोज रोज नए नए प्रोग्राम हमारे सामने में रख रहे हैं, पर उसको वहां संघ पूर्ण तरीके से कर रहा है रोज सुबह लेकर। तो यह संपूर्ण दिनचर्या चालू होती है। गुरुदेव तो रोज सुबह 3 बजे उठकर सामायिक पाठ कर ये सभी करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, कल का पोला है, गौशाला के लिए आपके मन से जितना हो सके उतना भर भर के दान करिएगा। उसकी कुछ एक योजनाएं आपके सामने में एक लिफलेट के द्वारा दी है। जिन किसी को भी अपनी अनुमति प्रदान करने की है वो अपनी अनुमति प्रदान कर सकता है। और यह रत्नात्रय श्रावक संस्कार शिविर का एक बहुत अच्छा सा पोस्टर हमारे सामने में बना हुआ है, वो मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। कृपया आप उसको देखिए। यह दशलक्षण महापर्व उपलक्ष्य में जैनम चैनल पर यह संपूर्ण प्रसारित किया भी जाएगा। और यह तीनों ध्यान प्रातः सुबह 5:30 बजे से लेके नितिन जी महाराज जी आपके पास आया हुआ है, आप स्क्रीन शेयर कर दें उसको। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन अभी दिया है आपको, फिर से कट करके वापस कर दीजिए एक बार। पारस लोहाड़े जी आप भी कर सकते हैं, आपके पास भी दिया हुआ है, आप उसको मैंने किया है ना। ये सारे जो पोस्टर बन रहे हैं हर दिन के पोस्टर, हमारे परम भक्त श्री अनिकेत जी बिटालकर जो नागपुर से एक अच्छी युवक हैं, बहुत उनकी भक्ति है और निस्वार्थ भावनाओं से वो हर दिन जो प्रोग्राम होता है उसका पोस्टर बना करके अनिकेत जी बिटालकर भेज रहे हैं। मैं अनिकेत भैया को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, साथ ही पुण्य का संचय कर रहे हैं। हर दिन आप नया पोस्टर व्हाट्सएप के ऊपर देखते हैं, हर दिन का नया कार्यक्रम देखते हैं, जिसको पहुंचाने के अंदर में नागपुर से अनिकेत जी बिटालकर बहुत अच्छे हमारे भक्त हैं, वो लगे हुए हैं। आप उनको मेरा संदेश दीजिए और मेरा आशीर्वाद करिए। जी अभी दिख रहा है पारस भैया स्क्रीन? नहीं दिख रहा अभी जी। मैं इधर से करता हूँ, 1 मिनट। ओके आप कर दीजिए, आपके पास में है वहां पर। पारस जी की डिवाइस पर भी दिया हुआ है। जी 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 पारस जी का ही हो रहा है। यह एक सुंदर सा पोस्टर जिसका बैनर आज समझ लो हम लोग यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। इस बैनर का दशलक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में जैनम चैनल पर भी रहेगा। यह ऑनलाइन इसकी संपूर्ण फॉर्म भी आप सभी को गूगल के मार्फत से भेजी हुई है। आप सभी से निवेदन है, एक बहुत इजी फॉर्म है, आपको सिर्फ उसको फॉर्म के ऊपर में टैप करने का है। फॉर्म ओपन होगा, उसमें आपका नाम लिखने का है, उसमें आपकी उम्र लिखने की है, उसमें आपके गांव का नाम लिखने का है। ये सिर्फ 4 से 5 उसमें सिर्फ ये और आपका व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी देने का है, ताकि हम लोग उस ग्रुप में आपको कनेक्ट करेंगे और ये एक सुंदर सा यह संपूर्ण रत्नात्रय श्रावक शिविर वहां पर संपन्न करेंगे। परस भैया फिलहाल हाँ, तो यह रत्नात्रय श्रावक शिविर आप सभी के लिए है। आप सभी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इस दशलक्षण शिविर में भाग लीजिए। और इसी प्रकार से पारस भैया, नितिन भैया, मैंने पारस जी के लिए वो भेजा है, पुला का भी एक पेन हुआ है, पुला का भी एक पोस्टर है, उसे आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ गुरुदेव, पारस जी के पास भी है वो। जी नहीं कर रहा हूँ। भव्य पोला महोत्सव कल यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। ये दिनांक 18 अगस्त 2020 है। धर्म तीर्थ क्षेत्र में वात्सल्य सिंधु आचार्य भगवान की पावन सानिध्य में आदिनाथ गोकुल धाम वहां पर है। इतने सारी जो गौ माता वहां पर है, उन गौ माता को गोग्रास देकर आप यह पोला उत्सव मना सकते हैं। एक दिन का गोग्रास की राशि है सिर्फ 1100 रुपया और उसी इसमें एक माह की गोग्रास की राशि होती है 2100 रुपया। यहाँ पर संपूर्ण गौ माता को यहाँ पर यह चारा यहाँ पर खिलाया जाएगा और उनका पालन पोषण वहां पर होगा। आप समझ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ गौ हत्या रोकने के पीछे चले हैं, पर जो गौ हत्या रोकते भी है उसके साथ में उसका संगोपन भी करने का, उनका पालन भी करने का है। उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर ये सब गौशाला यहाँ पर चल रही है। अहिंसा का जो संदेश है संपूर्ण भारतवर्ष में चले,
और आजीवन गौग्रास दाता की राशि है 1,11,111 रुपए। जो भी महानुभाव अपनी ओर से यह पुण्यार्जन करना चाहता है वो अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं और अतिशय सातिशय पुण्य का आप लाभ ले सकते हैं। यह पोला भव्य पोला में आपको गौ माता के लिए तीन परिवारों के नाम नितिन भैया, 3 परिवारों के नाम आए हुए हैं। सौ शैला विजय जी, कोठारी फल्टन से, जी गुरुदेव, सौ शैला विजय कोठारी फल्टन से, और हाँ। हैदराबाद से अमित सुनील जैन हैदराबाद से, और पूनम तरुण जैन दिल्ली से। इनके 3 के नाम गुरुराज के लिए आए हुए हैं। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। और भी अपने आप नाम देकर, क्योंकि आप ध्यान रखें 40 गायें यहाँ पर हैं। उन गायों की व्यवस्था करना, उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, उनके लिए गन्ना लाना, उनकी सफाई की व्यवस्थाएं करना, उसमें पूरी क्षेत्र की व्यवस्था में पर डे कम से कम 11 से 15 हजार रुपये खर्चा बैठता है। तो ये भक्तों के सहयोग से ही हो सकता है, इसलिए अपना अपना सहयोग आप दे सकते हैं। रीता श्री कुमार धामी मुंबई से, उनका एक कुमार नाम धामी, आया है। रीता श्री कुमार धामी मुंबई से, इनको। और कोई अपने नाम दे सकते हैं? और कोई अपना नाम दे सकते हैं इस भव्य पोला उत्सव के लिए। जो भी महानुभाव अपना नाम देना चाहते हैं वो अपना नाम दीजिए। उसके पश्चात हम लोग चलेंगे आज के लकी ड्रॉ के लिए। जो भी प्रश्नों के उत्तर जिन किसी धर्मानुरागी बंधुओं ने अपनी इस प्रतियोगिता में प्रश्न के उत्तर दिए, प्रश्न पत्रिका उत्तर पत्रिका सबमिट की, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और आप सभी तो विजेता है ही, सिर्फ नंबर किसका लगता है उसी को पारितोषिक जाएगा। हम लोग इस पारितोषिक, आप लकी ड्रॉ में क्या देते हैं, क्या पुरस्कार देते हैं, ये बताइए। लकी ड्रॉ में प्रथम पारितोषिक 200 रुपया कैश प्राइज रहता है, जो आपको पेटीएम के द्वारा आपके यहाँ तक के पहुंचता है। द्वितीय पारितोषिक 100 रुपया, तृतीय पारितोषिक 100 रुपया, चतुर्थ और 5वां पारितोषिक 50-50 रुपया प्रति व्यक्ति। ऐसे 5 लोगों को हम लोग पुरस्कार देते हैं। यह एक उत्तेजनार्थक पुरस्कार है। जिनका नंबर लगता है उनको यह पारितोषिक उनके यहाँ पर पेटीएम या फिर ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर उसी दिन हो जाता है। पर जितने भी जो भी लोग फॉर्म भरते हैं, 100 लोगों के आसपास में हमारे पास में फॉर्म भरते हैं, जिसमें से आज 61 लोगों ने सही जवाब दिया है। उस 61 लोगों, आप संपूर्ण सभी लोग विजयी है। सिर्फ प्रश्न यह उठता है कि किसकी चिट निकलती है, वो भाग्यशाली होता है। तो हम लोग चलते हैं आज के इस प्रतियोगिता के लकी ड्रॉ के लिए। इसके पुण्यार्जक कौन है आज के? आज के पुण्यार्जक है श्रीमान धर्मानुरागी संतोष जी जैन पेंढारी, जो कि नागपुर से है, और आज के वो पुण्यार्जक है। इसके पश्चात श्री जयचंद जी पाटनी परिवार अंजनगिरी से, नासिक से, वो पुण्यार्जक रहेंगे। और फिर हेमंत जी शाह फल्टन से, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है, वो पुण्यार्जक रहेंगे। आज का 5वें नंबर का लकी ड्रॉ निकला है 40 नंबर, 40 नंबर्स। 40 नंबर पे जो महानुभाव है रीना नितिन जी अजमेरा, आप औरंगाबाद से हैं, आपका बहुत बहुत बधाई आपको। चौथा नंबर निकला है। चौथे नंबर के जो पुण्यार्जक है उनका नंबर है 46 नंबर के पुण्यार्जक रुतिका नीलेश अजमेरा औरंगाबाद से। बहुत बढ़िया, दोनों भी औरंगाबाद से, नितिन अजमेरा नीलेश अजमेरा के परिवार से, दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। तीसरा नंबर, इनकी ओर से भी स्फूर्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भोगराज के नाम आया है। जनक परिवार के लिए मेरे बहुत सारा आशीर्वाद। शरद जी की ओर से एक नाम आया है। 36 नंबर का ये निकला हुआ है। श्रीपाल जी पाटनी, फ्रेंड्स कॉलोनी औरंगाबाद, उनका भी भोगराज के नाम आया है। श्रीपाल जी पाटनी, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। भोगराज उनका नाम आया है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। 36 नंबर के पुण्यार्जक 36 नंबर विभाजी जैन बड़ौद से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 41 नंबर, यह द्वितीय क्रमांक का पारितोषिक था। 41 नंबर, वत्सल भी आप नोट कर रहे हैं। अक्षय चंद्रशेखर जी पाटनी, चंद्रशेखर पाटनी एक परम गुरु भक्त, संपूर्ण परिवार लगा रहता है। आपका
पूर्वाश्रमी का लड़का जिन्होंने पुनि दीक्षा ली आचार्य श्री के मार्गदर्शन से। 25 नंबर प्रथम पारितोषिक 25वां नंबर है। 25 नंबर पे जो श्रावक श्रेष्ठी है उनका नाम है निगम जैन, रोहतक से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद निगम जी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई जिनको इनका नंबर आया है, और जिन्होंने गोग्रास कल के पोले के शुभ अवसर पर संपूर्ण गौशाला में गोग्रास प्रदान किया है, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी अभी जो नाम हमारे पास में आए हैं, श्रीपाल जी पाटनी, फ्रेंड्स कॉलोनी औरंगाबाद से, शरद जी जलापुरकर परिवार, या ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी महानुभाव और अपना नाम देना चाहता है वो अपना नाम दीजिएगा और पुण्य का संचय कीजिए। आप समझ सकते हैं धर्मतीर्थ क्षेत्र पर संपूर्ण परिवार, वहां संपूर्ण संघ वहां पर उपस्थित है और यह संपूर्ण धर्म का कार्य वहां से चल रहा है। साथ ही ये इतनी बड़ी गौशाला वहां पर चल रही है, उस गौशाला के लिए आज के समय में सभी सामान उपलब्ध कराना यह बहुत कठिन विषय है, फिर भी वहां पर सभी व्यवस्थाएं हो रही है, तो अर्थार्जन तो लगेगा और इसके लिए आपका सहयोग उतना ही आवश्यकता है। जितना आप सहयोग करोगे उतना हम लोग वहां पर अच्छे से अच्छा कार्य कर सकेंगे। इसी भावनाओं के साथ में आज के इस प्रवचन हड़को औरंगाबाद जी से उनका नाम आया है। हाँ जी जी, उनको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद जी। आज के इस प्रवचन श्रृंखला के आरती के लिए आज जिनका जन्मदिन है श्री जैन साहब, उनके परिवार की तरफ चलते हैं और इस प्रवचन श्रृंखला की आरती संपन्न कराते हैं। श्री MC जैन साहब संपूर्ण परिवार के साथ में वहां पर उपलब्ध है। आपका संपूर्ण परिवार। राजेश जी, जैन साहब, राजेश जी, आरती जहाँ चालू है वो दिखाइएगा। हाँ जी, हाँ बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, पारस भैया आरती चालू करिए। गुप्ति नंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। गुप्ति नंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। कुंथु गुरुवर ने दीक्षा दी, कुंथु गुरुवर ने दीक्षा दी, रोहतक नगरी के आंगन में बादल भी घुमड़ घुमड़ आए, रिमझिम बरसे वे सावन में, ताता थैया सब नाचे, भक्ति से सब गाए, हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे।
गुरुवर तुम ज्ञान के सागर हो, गुरुवर तुम ज्ञान के सागर हो, भरने आए हम गागर को। तुम आर्ष मार्ग पर चलते हो, उपदेश उसी का देते हो। गुरुवर की रज पाने हम आए, गुण गाने हम आरती करे। चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। मी चेक करतो सर कुरिअर मध्ये नाही मी आता त्या दिवशी विद्वान पाठवलेले कवि आहे. लेखक गुरुवर, विद्वान कवि लेखक गुरुवर, वात्सल्यमयी अनुपम सुरिवर। अरिहंत प्रभु के लघुनंदन, जिन वाणी सुत तुमको वंदन। आशा से हम ध्याए, चरणों में झुक जाए, हम आरती करे। चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। गुप्त नंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की, हम आरती करे। चलो हम आरती करे, हम आरती करे। चलो हम आरती करे, हम आरती करे। चलो हम आरती करे, हम आरती करे। चलो हम आरती करे। आप देख रहे हैं धर्म तीर्थ पर आदिनाथ भगवान के समक्ष शांतिनाथ भगवान भी विराजित है एवं समस्त संघ ने यहाँ पर सुबह शांतिधारा संपन्न कराई और महामृत्युंजय विधान भी संपन्न कराया है। उसका यह मांडला यहाँ पर एक सुंदर तरीके से बनाया है। आप देख रहे हैं इतने सुंदर सुंदर फूल धर्म तीर्थ के महावीर उद्यान में खिलते हैं और उस फूलों का भगवान के चरणों में समर्पित किया जाता है। एक ये सुंदर सा मांडला और ये सुंदर सी सजावट वहां पर बनती है और आचार्य भगवान आज का और महामृत्युंजय विधान हमारे MC दिन परिवार के द्वारा किया गया है और भावलाल जो साहू जी और देवगौड़ा जैन के द्वारा आज का महामृत्युंजय विधान संपन्न हुआ है। इन सभी परिवारों की जिन्होंने आज का महामृत्युंजय संपन्न कराया है वो सभी निरोगी स्वस्थ हों, ऐसा हमारा हम सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। देखिए बढ़िया। बोलिए नितिन भैया, बोलिए। जी जी, सभी के माइक अनम्यूट करिए और गुरुदेव से आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करते हैं और इस सभा को समापन करने का गुरुदेव से मतलब अनुमति चाहते हैं और सभी के माइक ओपन करके सबको गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए इस महान दिवस पर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 भगवान जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोल रहा है माइक। जयकारा गुरुदेव का, जय जय जय। वज्र भैया बहुत बढ़िया आरती संपन्न होती है आपके भगवत प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्त नंदी गुरुदेव की जय। वज्र भैया बहुत बहुत अभिवादन।
बहुत सुंदर। आप सभी से अलविदा लेते हैं। आज दोपहर में 4:15 बजे तत्परता सूत्र का क्लास रहेगा। कल सुबह ठीक 9 बजे हम सभी लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र, अलविदा।